जब भी कोई ग्राहक वर्कशॉप में आए तो तुरंत उनसे आकर मिलें और उनका स्वागत करें। रामपाल जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। बस आप सुनाएं कैसे हैं? बस जी बढ़िया। अब वर्कशॉप मैनेजर ग्राहक से उनके आने का कारण पूछेंगे। सर कैसे आना हुआ? बस वो ट्रैक्टर की सर्विस भी ड्यू हो गई थी, फिर आपके यहाँ से हमेशा रिमाइंडर कॉल आ ही जाता सर्विस के लिए। भाई आप एक काम करो, आप इसको ऑयल का ना देख लेना अच्छे से, लीक वीक ना हो। मैं इतने रामपाल चलिए अंदर चल के बैठते हैं। हाँ चलिए। हमेशा ग्राहक को किसी अच्छे कस्टमर की काल्पनिक कहानी सुनाइए। इससे ग्राहक का उत्साह बढ़ता है और उन्हें प्रेरणा मिलती है। सर हमें पता है आप तो अपने ट्रैक्टर की सर्विस समय पर करवाते हैं, आप वक्त के बड़े पाबंद हैं। आप ही की तरह हमारे एक और कस्टमर हैं किशन जी, वो भी कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही अपने ट्रैक्टर की सर्विस करवाते हैं और जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। उनके ट्रैक्टर में आज तक कोई परेशानी नहीं है। उनका ट्रैक्टर आज तक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। काम को आगे बढ़ाने से पहले वर्कशॉप मैनेजर को ग्राहक की बताई सारी कमियों व परेशानियों की जानकारी लेनी चाहिए। सारी कमियां व परेशानियां जांचने के बाद ही जॉब कार्ड बनाना चाहिए। अब ट्रैक्टर की रिपेयर से पहले एक टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए और सारी कमियों को एक बार फिर से चेक करना चाहिए। यदि ग्राहक की बताई हुई कमियों के अलावा कोई और कमी नजर आती है तो उसे ग्राहक को अवश्य बताएं और जॉब कार्ड में अपडेट करें। हमेशा ये जांच लेना चाहिए कि ट्रैक्टर वारंटी पीरियड में है या नहीं। यदि नहीं तो रिपेयर का अनुमानित खर्चा एवं समय ग्राहक को बताएं। यदि ट्रैक्टर वारंटी पीरियड में है और किसी पार्ट को बदलने की जरूरत है तो उसे अपने इंजीनियर के साथ हमेशा कंफर्म करें और ग्राहक को बताएं। वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा ग्राहक से पूछ लेना चाहिए कि वो सर्विसिंग के दौरान वर्कशॉप में रुकना चाहेंगे या नहीं। सर हम आपके ट्रैक्टर को 4 घंटे के अंदर ठीक करके दे देंगे। तब तक आप अगर चाहें तो हमारे कस्टमर लॉन्च में बैठ के इंतजार कर सकते हैं। ऐसा है मंजीत जी, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं बस 3-4 घंटे में अपना काम निपटा के आ जाता हूँ। तब तक आप जो है ट्रैक्टर की मरम्मत करवा दीजिएगा, ठीक है? चलो मैं मिलता हूँ। ट्रैक्टर की सर्विस से पहले उसकी अच्छे से धुलाई और सफाई करनी चाहिए ताकि धूल मिट्टी से कोई परेशानी ना हो। जॉब कार्ड के हिसाब से टेक्नीशियन अपनी कुशलता अनुसार ट्रैक्टर की मरम्मत करते हैं। ट्रैक्टर की मरम्मत के बाद एक बार फिर से टेस्ट ड्राइव लें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर की सारी कमियां दूर हो गई हैं। ट्रैक्टर की फिर से धुलाई करें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। अब ट्रैक्टर ग्राहक को देने के लिए तैयार है। यदि ग्राहक वर्कशॉप में है तो उसे ट्रैक्टर दें, यदि नहीं है तो उसे फोन पर सूचित करें। ट्रैक्टर के तैयार होने के बाद ही गेट पास और बिल बनाए जाते हैं। अरे मंजीत जी तो ग्रीसिंग वगैरह कुछ और भी कर रहे हैं? जी हाँ। इसकी चार्ज क्यों नहीं लेते हैं? नहीं सर, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रैक्टर भी तो हमारा ही है। और सर ये जो है ये WCS प्रक्रिया है और जो भी ट्रैक्टर्स हमारे सर्विस सेंटर में आते हैं हम उन सभी पर ये काम करते हैं। हाँ हाँ। बिल के बाद वैल्यू एडेड सर्विस दें जैसे ग्रीसिंग, पेंट टचअप, अलाइनमेंट
टायर प्रेशर, ऑयलिंग, बैटरी की जांच इत्यादि। ये सुनिश्चित करें कि ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हों। लेकिन ये WCS है क्या? सर यही तो है हमारी वर्ल्ड क्लास सर्विस। मैं समझा नहीं। सर WCS एक प्रोसेस है जिसका पालन हम सर्विसिंग के दौरान करते हैं। हमारे इस प्रोसेस का एक उद्देश्य है कि हमारे कस्टमर हमसे हमेशा संतुष्ट रहें। अरे वाह, और मुझे यकीन है कि आप भी हमारे इस प्रोसेस से जरूर संतुष्ट होंगे और खुश होंगे। वाकई आपकी वर्ल्ड क्लास सर्विस, मानना पड़ेगा, हैं? ग्राहक को ट्रैक्टर सौंपते समय वर्कशॉप मैनेजर को भविष्य में भी इसी तरह की गुणवत्तापरक सर्विस देने का भरोसा दिलाना चाहिए। सर मैं अरुण बोल रहा था न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से। सर पिछले हफ्ते आपने हमारे यहाँ सर्विस करवाई थी डीलरशिप पर, तो उसके रिगार्डिंग मैंने फीडबैक के लिए फ़ोन किया आपके पास। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं? सर आपके ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?